ठीक है ना, बराबर है ना। सुनिएगा ध्यान से, किसका बात कर रहा भाई? क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम को समझने से पहले हम लोगों को समझना जरूरी है कि इनकम क्या होता है। इनकम का मतलब आप समझते हैं कि जो व्यक्ति कमाई कर रहा है, जो व्यक्ति कमाई कर, तो क्या होता है कि जो व्यक्ति कमाई करता है वही टैक्स देता है। लेकिन कभी कभी कमाई कोई और करता है और उसके इनकम पे टैक्स किसी और को देना होता है। कमाई कोई और कर रहा है, उसके इनकम पे टैक्स किसी और को देना पड़ रहा है, समझ पा रहे हैं? ऐसे इनकम को हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या कहते हैं हम लोग? क्लबिंग ऑफ इनकम। समझ में आया कि रिपीट करके समझाएं? क्या होता है कि जो व्यक्ति इनकम करता है टैक्स उसी को देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनकम कोई और कर रहा है, उस इनकम पे भी टैक्स किसी और को देना पड़ता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम। इस चैप्टर में कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है कि इनकम कोई और करेगा, टैक्स किसी और को देना पड़ेगा, यही सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? किसका बात किया हम लोग? क्लबिंग ऑफ इनकम। किसका बात किए? तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्लियर समझ में आ गया है ना? कि जनरली अगर बात करें, साधारण तौर पे बात करें तो जो व्यक्ति कमाई कर रहा है वही टैक्स देगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कमाई कोई और किया है, उस पर टैक्स किसी और को देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो उस पर टैक्स किसी और को देना पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इनकम टैक्स की भाषा में? क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ। अब कौन कौन सा ऐसा इनकम है जहाँ पे कमाई कोई और करेगा, टैक्स किसी और को देना पड़ेगा? समझ पा रहे? यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हैं। क्लियर हो गया ये बात? सुनिएगा ध्यान से। पहला हम लोग का है कि अगर कोई व्यक्ति अपना इनकम को ट्रांसफर कर दे रहा, तो अगर कोई व्यक्ति अपना इनकम को ट्रांसफर माने अपना इनकम हम इनको दे दे रहे हैं, अपना इनकम इनको दे दे रहे हैं, वो इनकम मेरे को एसेट से हुआ है। एसेट माने संपत्ति से हुआ है, संपत्ति नहीं दे रहे, इनकम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो वो वाला इनकम में टैक्स हम ही को देना पड़ेगा, इनको देने का दरकार नहीं। समझ पा रहे? कभी कभी क्या होता है कि लोग भाड़े पे लगाए थे संपत्ति को, वहाँ से भाड़ा आता है तो मम्मी को या पापा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो उस इनकम पे टैक्स किसको लगेगा? ट्रांसफरर को। किसको लगेगा? ट्रांसफरर, जो ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि संपत्ति तो दे नहीं रहा, संपत्ति अपने पास रखा है, माने उसका इनकम है, बात खत्म। इनकम किसका है? उसका है। कभी कभी क्या होता है कि घर का काम होता है और घर के काम में या तो हस्बैंड काम करने लगता है या तो वाइफ काम करने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसमें क्या हो रहा कि हमारा पत्नी उसमें आगे काम करने लगी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसके बदले उनको महीना मिल रहा, तो वो वाला इनकम, समझ पा रहे हैं, क्लब्ड हो जाएगा। किसके हैंड में क्लब्ड हो जाएगा? जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस ओनर है, जो टोटल कमाई हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा? क्लब्ड हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है। या मान लीजिए ऐसा अपने टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से पत्नी हो या पति हो अलग जगह से कमाई करके लेके आ रहा है, अपना उसका खुद का प्रोफेशनल स्किल है, टेक्निकल स्किल है, तो ऐसा इनकम क्लब्ड नहीं होगा। ऐसा इनकम क्लब होता है ना कि हस्बैंड कुछ और काम कर रहा, वाइफ कुछ और काम कर रही है। वाइफ जो काम कर रही है वो अपने प्रोफेशनल स्किल की वजह से कर रही है, हस्बैंड भी जो अपना काम कर रहा है वो अपना प्रोफेशनल स्किल की वजह से कर रहा है, तो ऐसा इनकम क्लब नहीं होगा। समझ गया क्या बोले कि नहीं समझे? दो बात अभी बोले हैं कि संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, उसका इनकम किसी और को दे दिए, तो भाई आपके हैंड में वो इनकम क्लब होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दूसरा हम क्या बोले हैं कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा काम जिसमें आपके घर वाले आके खट रहे हैं, उनको हम क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो ऐसा इनकम क्लब्ड हो जाएगा। लेकिन अपने स्किल की वजह से कमाई कर रहा है, खुद का प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा इनकम क्लब नहीं होगा। क्लियर है ये दो बात? आगे बढ़ें, बोलेगा तब तो बढ़ेंगे। आगे बढ़ें, सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना पैसा लिए हुए संपत्ति अपने पत्नी को देता है, तो उस संपत्ति से जो इनकम होगा ये क्लब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? या मान लीजिए अपना एसेट हम पैसा लेकर लोगों को अलग अलग रहने के लिए दे रहे हैं। जैसे होता है ना, अपने घर में ही हम लोग अपना संपत्ति भाई को दे देते हैं, पैसा ले लेते हैं। समझ पा रहे? अलग अलग रहने के लिए हम लोग देते हैं कि तुम लोग अलग अलग रहो, झूठ झमेला मत करो भाई। तो ऐसा संपत्ति से अगर इनकम आता है तो क्लब्ड नहीं होगा। क्लब्ड कब होगा?
जब बिना पैसा लिए हुए वो संपत्ति किसको दे दिए? अपने स्पाउस को दे दिए। स्पाउस माने या तो पत्नी को दे दिए या तो पति को दे दिए, समझ पा रहे? तो उससे अगर इनकम हो रहा तो क्लब्ड होगा। लेकिन हम वो संपत्ति किसको दे दिए? पैसा लेके अलग अलग रहने के लिए, समझ पा रहे? तो उससे अगर कोई इनकम हो रहा तो क्लब्ड नहीं होगा। घर में होता है ना संपत्ति अलग अलग दे दिया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो उससे अगर कोई इनकम हो रहा तो क्लब्ड नहीं होगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलिए, सुनिएगा ध्यान से। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम तभी अप्लीकेबल होगा जब उससे आपको कोई रिलेशन हो। उससे आपको क्या हो? रिलेशन हो। मान लीजिए कोई रिलेशन नहीं, एक्स का वाई के साथ मान लीजिए कोई रिलेशन नहीं है और उसको कुछ दे दिया, कोई ऐसा एसेट दे दिया जिससे उसको इनकम हो रहा, तो जिसको इनकम हो रहा है उसके हैंड में टैक्सेबल होगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए एक्स है, ये अपना महिला मित्र गर्लफ्रेंड को दे दिया, शेयर गिफ्ट कर दिया। क्या गिफ्ट कर दिया भाई? शेयर ही दे दिया, समझ रहे? और शेयर से डिविडेंड मिल रहा। मान लीजिए महिला मित्र भाई है, शेयर से क्या मिल रहा भाई? डिविडेंड। शेयर से क्या मिल रहा? डिविडेंड। तो ये डिविडेंड किसके हैंड में जाएगा? वाई के हैंड में। किसके हैंड में? समझ पा रहे? क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। अब मान लीजिए यही शादी के बाद ट्रांसफर होता तो क्लब्ड होता। शादी के बाद ट्रांसफर होता तो क्लब्ड। अच्छा मान लीजिए ट्रांसफर कर दिए हैं, बाद में शादी हुआ है तो क्लब नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रांसफर हुआ उस समय कोई रिलेशन नहीं होगा। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा मान लीजिए शादी के बाद क्लब्ड हुआ है, शादी के बाद ट्रांसफर हुआ है, तो ये इनकम क्लब्ड होगा। अच्छा ये इनकम जब क्लब्ड हो गया ना, इसी इनकम को कहीं और लगा दिए, इस पे हमको कमाई हो रहा, नहीं समझे? कमाया हुआ पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, उधर से कमाई हो रहा, तो ऐसा इनकम क्लब्ड नहीं होगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? माने इनकम जो ऑलरेडी क्लब्ड हो चुका है उसको कहीं हम पूंजी के तौर पे लगा दिए, फिर से कमा दिए उससे, तो ऐसा इनकम क्लब्ड नहीं होगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे? कोई माइनर बच्चा तो रहता ही है, टैलेंटेड है, खुद का उसके पास स्किल है, या तो डांस करने का स्किल है, या तो पेंटिंग का स्किल है, या तो आर्टिस्ट है, उसका खुद का स्किल है। बच्चे लोग के पास स्किल होता है, खुद का स्किल की वजह से लोग कमाता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? जिसको चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह बोलते हैं। तो अगर कोई आपका माइनर बच्चा है, खुद के स्किल पे, खुद के टैलेंट पे कमाई कर रहा है, तो ऐसा इनकम क्लब्ड नहीं होगा, उसी का हैंड में टैक्सेबल होगा। ऐसा इनकम क्लब्ड नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कोई माइनर आपका बच्चा है, आप ही का पैसा लेकर के कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल गया, या लॉटरी खेल गया, वहाँ से लॉटरी जीत गया, तो ऐसा इनकम क्लब्ड होगा। तो ऐसा इनकम जब बच्चा का क्लब्ड होगा तो इसमें छूट मिलता है 1500 रुपया और क्लबिंग इनकम विच एवर इज लोअर। छूट मिलता है 1500 रुपया और क्लबिंग इनकम विच एवर इज लोअर। हम नियम को फिर से समझा दे रहे, इतना ही नियम है, वापस से सारे नियम को समझा दे रहे, सुनिएगा ध्यान से। क्लबिंग ऑफ इनकम का तो मतलब समझ गए हैं कि जनरली जो व्यक्ति कमाई करता है टैक्स उसी को देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कमाई कोई और करता है, उसका टैक्स किसी और को देना पड़ता है। इस सिचुएशन को हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो इनकम जहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लब्ड हो जाएगा। पहला क्या बोले हैं कि भाई एसेट अपने पास रखे हैं, उसका इनकम किसी और को दे रहे हैं, तो ऐसा इनकम आप ही के हैंड में टैक्सेबल, माने ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल। दूसरा, आपका स्पाउस है, या तो पति है या तो पत्नी है, आप ही का काम से उसको पैसा मिल रहा है, आपके काम में वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। होता है ना घर कहीं काम लोग आके करते हैं तो उनको सैलरी दे दिया जाता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा इनकम क्लब हो जाएगा। लेकिन उनका प्रोफेशनल या टेक्निकल स्किल है, अपने स्किल की वजह से कमाई कर रहे हैं, तो ऐसा इनकम क्लब्ड नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? उसके बाद क्या चीज़ के बारे में बोले हैं भाई? एसेट के बारे में, कि एसेट बिना कंसिडरेशन लिए हुए, बिना पैसा लिए हुए ट्रांसफ़र कर दिया अपने स्पाउस को, तो उसका इनकम क्लब्ड होगा। लेकिन ऐसा एसेट जो हमें कंसिडरेशन लेके, पैसा लेके ट्रांसफ़र किए अलग अलग रहने के लिए, तो ऐसा इनकम, ऐसा एसेट से अगर कोई इनकम होता है वो टैक्सेबल नहीं होगा। समझ गए? उसके बाद क्या समझे हैं कि कोई रिलेशन नहीं है और अपने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से इनकम हो रहा तो क्लब नहीं होगा। लेकिन रिलेशन है और उसके बाद में आपने क्या किया? ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ का इनकम क्लब हो जाएगा।
अच्छा, क्लबिंग वाला इनकम कहीं कहीं इन्वेस्ट किए उससे कमाई हो रहा, तो ऐसा इनकम क्लब्ड नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर हम लोग माइनर का बात किए कि अगर माइनर खुद टैलेंटेड है, अपने टैलेंट की वजह से कमाई कर रहा, तो उसका इनकम क्लब्ड नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? लेकिन माइनर मान लीजिए टैलेंटेड नहीं है, आप ही का पैसा लेके कहीं पे लगा हुआ है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिल गया, लॉटरी इनकम जीत गया, तो उसका इनकम क्लब्ड होगा। अच्छा, उसका इनकम किसके हैंड में क्लब होगा? मम्मी के हैंड में क्लब होगा कि पापा के हैंड में क्लब होगा? समझ पा रहे हैं? मैंने पेरेंट्स, कौन सा पेरेंट्स के हैंड में क्लब होगा? ऐसा पेरेंट्स के हैंड में क्लब होगा जिसका इनकम ज़्यादा है, जिसका इनकम, मान लीजिए देखना होगा कि हस्बैंड का इनकम ज़्यादा है कि वाइफ का इनकम ज़्यादा है, जिसका इनकम ज़्यादा रहेगा उसके हैंड में क्लब हो जाएगा। अच्छा, जब क्लब होगा बच्चा का इनकम, तो वहाँ पे छूट है, एग्जाम्पशन है। कितना एग्जाम्पशन है? 1500 रुपया और क्लबिंग इनकम, रीचे बरेज लोग, रीचे बरेज। समझ गए हैं कि नहीं समझे? क्लियर है? पक्का? एक सम के जरिए समझते हैं और बेहतरीन ढंग से हम लोग को समझ में आएगा। सुनिएगा ध्यान से। मिस्टर सिंह इज अ ट्रेडर, बताइएगा आप लोग। मिस्टर सिंह इज अ ट्रेडर, मिस्टर सिंह एक व्यापारी है। पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम एंड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली गिवन बिलो, इनकम उनका और उनके फैमिली मेंबर का इनकम दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस मिस्टर सिंह का है, मिस्टर सिंह का बिजनेस है, तो मिस्टर सिंह के हैंड में टैक्सेबल होगा। उसके बाद देखिए, सैलरी रिसीव फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय मिसेस सिंह, सी इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। 50,000 का सैलरी मिल रहा है, क्या क्लब होगा क्या मिस्टर सिंह में? तो अपने टैलेंट से कमा रही है, अपने टैलेंट से कमा रही, क्लब नहीं होगा, उन्हीं के हैंड में टैक्सेबल होगा। मिसेस सिंह के हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्या? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट ड्राइव फ्रॉम मास्टर दीप सिंह, बच्चा को मास्टर बोलते हैं, लड़का अगर है तो मास्टर बोलते हैं। मास्टर दीप सिंह माइनर सन है, तो इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मानने क्या गार्जियन ही पैसा दिया होगा? कोई टैलेंट तो नहीं है बच्चा का, कोई टैलेंट लग रहा क्या? तो ये पेरेंट्स के हैंड में टैक्सेबल होगा। कौन सा पेरेंट्स, किसका महीना जाता है? मिस्टर सिंह, इनके हैंड में टैक्सेबल होगा। कितना छूट हो जाएगा भाई? 12,000 मिल रहा है ना, 12,000 और 1500, दोनों में छोटा कौन है? 1500, तो 1500 लेस हो जाएगा, 1500 लेस होके क्लब होगा। समझ पा रहे? उसके बाद देखिए क्या, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ पेंटिंग एंड ड्राइंग मेड बाय माइनर दीपाली सिंह। दीपाली इज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट है, खुद के टैलेंट से कमा रही है। क्या ये इनकम क्लब होगा या नहीं होगा? ये इनकम क्लब नहीं होगा, ये दीपाली का हैंड में जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? उसके बाद देखिए क्या है, इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी अर्निंग बाय मास्टर दीपेंद्र सिंह, माइनर सन है, बच्चा है, लॉटरी जीता है। क्या टैलेंट लग रहा है इसमें? लॉटरी जितना टैलेंट है, तो क्या क्लब होगा या नहीं होगा? तो क्लब होगा तो कितना छूट मिलेगा? 1500 और 6,000, नीचे भाई लोअर 1500। और किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? मिस्टर सिंह के हैंड में। समझे क्या बोले? तो फॉर्मेट हम लोग ऐसा कर लेंगे, अगर सॉल्यूशन करना हो तो। कभी कभी थ्योरेटिकल पूछ लेता है, बताओ क्लब होगा या नहीं होगा, किसके हैंड में क्लब होगा, नाम खाली लिख देना थोड़ी। कभी कभी लिखने खाली पूछ दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आपको प्रोविजन याद होना चाहिए। प्रोविजन एक जगह लिखा देते तो अच्छा रहता। प्रोविजन को हम इंग्लिश में लिखवा दे रहे हैं, इंग्लिश में। इंग्लिश में समझते हैं? हाँ, जैसे आप लोग व्हाट्सएप में चैट करते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में दो ही का प्रोविजन, एक माइनर चाइल्ड का थ्योरी आता है, वो आपको इंग्लिश में लिखा दिया जाएगा और इंग्लिश में भी लिखा दिया जाएगा। समझ रहे? और एक पत्नी वाला पूछा जाता है थ्योरी, दो ही थ्योरी आएगा तो थ्योरी कब उसका इनकम को टैक्सेबल करेगी, थ्योरी आएगा तो दो ही आएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो दोनों थ्योरी को लिखा दिया जाएगा। और जो नियम है इसको व्हाट्सएप चैट में हम लोग जैसे करते हैं वैसे इंग्लिश में लिख लेंगे, या आप लोग खुद से इंग्लिश में लिख सकते हैं। समझा तो दिए अच्छे से कि किसका इनकम क्या है, क्योंकि आपको प्रोविजन याद रखना है। मेन क्या करना है? प्रोविजन। प्रोविजन नियम याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। देखो भाई कैसे बनाएंगे। पहला क्या, अच्छा इसको बनाते समय हमको हेड्स ऑफ इनकम को याद रखना है। हेड्स ऑफ इनकम कितना है? 5। पहला क्या बताओ? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम दूसरा, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और चौथा कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको हेड्स ऑफ इनकम फॉलो करना है। तो पहला क्या पहला क्या भाई? सैलरी लेंगे। पहला क्या लेंगे? सैलरी मिल रहा है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो सैलरी मिल रहा है। किसको सैलरी मिल रहा है थोड़ा बताइएगा? सैलरी मिल रहा है, सैलरी ऑफ मिस्टर, या सैलरी हेडिंग भी नहीं देंगे, खाली लिख देंगे ऐसे, सैलरी ऑफ मिसेज
सिंह कितना सैलरी मिल रहा भाई? 50,000। 50,000। तो मिसेस ये सैलरी जो मिल रहा है वो किसके हैंड में जाएगा? डायरेक्ट मिसेस सिंह के हैंड में जाएगा। कितना है? 50 हो गया। आगे बढ़े हम लोग। फिर सैलरी के बाद क्या था? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी वाला ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद क्या था? हाथ को स्टॉप रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? बिजनेस। क्या आता है? तो बिजनेस वाला लिखेंगे। बिजनेस में से किन को हो रहा भाई कमाई? सिंह को। मिस्टर सिंह को हो रहा। मिस्टर सिंह का ट्रेडर क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना हो रहा भैया? 90,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस 90,000 किसको हो रहा है? मिस्टर सिंह। उसके बाद क्या है? सेल ऑफ पेंटिंग वगैरह हुआ, अभी तो बिजनेस है। सेल ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट जो है पेंटिंग वगैरह बेची है तो भी तो बिजनेस है ना। सेल ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। सेल ऑफ सेल जो होता है माने क्या? बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। सेल हो रहा है तो सेल ऑफ पेंटिंग एंड ड्राइंग। सेल ऑफ पेंटिंग एंड ड्राइंग्स ये डायरेक्ट उनके हैंड में चला जाएगा। कितना है? 7 हो गया। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट ड्राइवर मास्टर दीप सिंह ये किसके हैंड में आएगा बताओ? सिंह के कि मिसेस सिंह के? ये सारे के सारे क्या अदर सोर्सेस हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो इसके बाद लिख देंगे क्या क्या हुआ भाई? पहला क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट। यही हुआ है ना? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट कितना है? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट जो है ये कितना है? 12 है। कितना छूट हो जाएगा? तो लिख देंगे लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32। लेस सेक्शन है इसका एग्जम्पशन। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32। कितना लेस होगा भाई? लेस कर देंगे। कितना हो रहा है? 12,000 माइनस 1,500 कितना हो रहा है? 10,500। फिर क्या? लॉटरी इनकम है। इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी। इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी। इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी कितना है? 6,000 में से एग्जम्पशन कितना हो जाएगा? 1500। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 कितना हो जाएगा भाई? 1500। तो कितना हो जाएगा? 4,500। 4,000 कितना होगा? 500। क्लियर है? अब तो कुछ है नहीं, जोड़ लेते हैं। बताइए कैसे कितना हो रहा है जोड़? इधर तो 50 हो रहा। 1,05,000 ये हुआ ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो निकला ये क्या निकला? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकला भाई? ग्रॉस टोटल इनकम। तो लिख देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। लेस करेंगे डिडक्शन। लेस करेंगे हम लोग क्या? डिडक्शन। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में होता है। ये चैप्टर तो पढ़ने ही वाले हैं, अगला चैप्टर यही हम लोग का है। 6A में होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A। डिडक्शन तो कुछ है नहीं तो नील जो भी बचेगा वो सेम बचेगा, घट के दूसरा नहीं बचेगा ना। तो घट के नीचे लिख देंगे हम लोग क्या चीज़? टोटल इनकम। क्या लिख देंगे? लेस करके क्या लिख देंगे? टोटल इनकम। तो जगह नहीं है, लेस करके क्या लिख देंगे हम लोग? टोटल इनकम। क्लियर है क्या? कॉपी करिए। फिर एक जगह नियम हम लोग लिखेंगे। कॉपी करिए, कॉपी करिए। ठीक है, चलो 3 नंबर देखो। बालू इज अ कर्ता। बालू इज अ कर्ता पेचुएफ whose members have given as a given income as given below. इनकम फ्रॉम बालू ओन बिजनेस। खुद का ये बिजनेस है, उसके हेड में जाएगा। मिसेज बालू इज अ डर्माटोलॉजिस्ट। सैलरी मिल रहा है। डर्माटोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है बाबा? डॉक्टर ही है। मैंने कौन सा विभाग का होता है? स्किन का होता है। सुनिए, तो खुद का टैलेंट है भाई, तो उनके एंड में जाएगा। माइनर सन दीपक अर्निंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट टैक्सेबल हो जाएगा। किसका एंड में टैक्सेबल होगा? किसका इनकम जाता है?
हाँ तो उसमें टैक्सेबल होगा, 1500 छूट हो जाएगा। माइनर डॉटर प्रिया गेव अ डांस परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस खुद का टैलेंट है उसका, उसका अलग से ये होगा, ऐसा रहेगा। दीपक गॉट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से मिला है, तो लॉटरी तो कोई टैलेंट वाला चीज नहीं है, टैक्सेबल होगा। किसके एंड में होगा? मिसेज। और दीपक दो बार कमा लिया है, तो एक के बच्चा दो बार कमा लेगा तो टैक्सेबल एक ही जगह ना 1500 मिलेगा। टैक्सेबल तो एक ही जगह होगा, दोनों जगह तो टैक्सेबल नहीं, माने 1500 छूट नहीं ना मिलेगा। हाँ इसमें नहीं देंगे छूट, उधर तो छूट दे ही रहे। इस सवाल में क्या हुआ था कि सब अलग अलग था, देखो तो ये कौन था? दीपिंदर सिंह था। आई कौन था देखो तो? दीप सिंह था, अलग अलग था, इसीलिए 1500 छूट मिला। एक ही को बच्चा कमाते रहे छूट मिलते रहेगा, 1500 मिलेगा। समझे? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? बनाइए जिसमें छूट नहीं मिलेगा 2 लाख कैसे छूट मिलेगा? एक जगह तो 1500 दे दिए, बार बार छूट देंगे। सुनिएगा ध्यान से, जो क्वेश्चन समझाए हैं उसका आंसर आएगा। पहला का 50,000, दूसरा का 2,93,500 और तीसरा 1 लाख। ठीक है, एक क्वेश्चन है 4 नंबर। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुक का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन हुज हैंड द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल, बताना कि किसके हैंड में टैक्सेबल होगा। पहला देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एबीसी लिमिटेड रिसीव बाय मिसेज वाई व्हेन डिवेंचर वे ट्रांसफर मिस्टर एक्स टू मिसेज वाई। डिवेंचर ट्रांसफर किया मिस्टर एक्स, किसको ट्रांसफर किया? मिसेज वाई को। 1 नंबर, सच ट्रांसफर वाज मेड बिफोर मैरिज, शादी के पहले मिला था, तो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? वाई के हैंड में। किसके हैंड में? लिख देंगे कि इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। लिख दो, इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर, such transfer was made at a time where there is a husband wife relationship, तो किसके हैंड में होगा भाई? एक्स के हैंड में। किसके हैंड में? लिख दो, लिख दो, इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स हो गया। चलो उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखिए क्या है? बी नंबर, मिस्टर पी हेल्ड 22% शेयर्स ऑफ स्टार लिमिटेड where Mrs. Q, wife of Mr. P, is employed as a finance manager as salary. Mrs. Q is a chartered accountant. Also hold the MBA degree. देखिए जिसमें शेयर मिस्टर पी का होल्ड किया हुआ है ना, उसी में नौकरी करती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने खुद का स्किल है, तो हैंड किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? रेमुनरेशन जो मिल रहा है किसके हैंड्स में? मिसेज क्यू के हैंड्स में। लिख दो, रेमुनरेशन शैल बी टैक्सेबल, रेमुनरेशन शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेज क्यू। Remuneration shall be taxable in the hands of Mrs. Q. Remuneration should be taxable in the hands of Mrs. Q. हो गया? चलो उसके बाद देखिए, नीपा इज अ माइनर चाइल्ड, छोटा बच्ची है रे बाबा। अब मिस्टर एंड मिसेज बोस, मिस्टर बोस है जो सैलरी इनकम कितना है? 4 लाख, और मिसेज बोस का जो इनकम जो सोर्सेस है 5 लाख है। नीपा अर्न 50,000 फ्रॉम टीवी रियलिटी शो। टीवी रियलिटी शो से पाई है, मैंने क्या खुद का टैलेंट है उसका? टीवी, तो लिख देंगे इनकम फ्रॉम टीवी रियलिटी शो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नीपा। देखो, इनकम फ्रॉम टीवी रियलिटी शो, इनकम फ्रॉम टीवी रियलिटी शो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नीपा। इनकम फ्रॉम टीवी रियलिटी शो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नीपा। इनकम फ्रॉम टीवी रियलिटी शो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नीपा। और उसी में एक और इनकम हो रहा है 10,000 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये किसके हैंड में होगा भाई? जिसका इनकम ज़्यादा है। किसका इनकम ज़्यादा है? मिसेज बोस का। लिख दो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेज बोस। Interest on fixed deposit shall be taxable in the hands of Mrs. Bose. चलो 1 नंबर क्वेश्चन में आओ। 1 नंबर क्वेश्चन में सब कुछ सेम तरीके से बनेगा। 6 नंबर में बोला है गिफ्ट रिसीव बाय मिस्टर सी फ्रॉम अ फ्रेंड मिसेज ए। अरे कोई भी गिफ्ट दे 50,000 से कम का देगा तो माफ हो जाता है, पता है ना? तो सी नंबर का लास्ट वाला 6 नंबर का कुछ करना
नहीं, एग्जाम हो जाएगा, नील हो जाएगा। समझ रहे हैं? कोई भी गिफ्ट दे, कहीं से भी गिफ्ट मिले, 50,000 से कम मिलता है, अदर्स उसमें सिखाए थे, तो ये क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और बाकी सेम तरीका का सम है, 1 नंबर आपको बनाना है। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अच्छा, जो नियम बोले हैं खुद से एक बार इंग्लिश में लिख के लेके आइएगा, अगर नहीं लिख पाइएगा तो मैं समझा दूंगा। समझ पा रहे? 2 आप लोगों को देना है, 2 थ्योरी हमको देना है, एक माइनर का और एक ये सैलरी स्पाउस का। ये दोनों का थ्योरी लिख करके हम आपको व्हाट्सएप में आप लोग को भेज रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा। दोनों थ्योरी, क्वेश्चन आएगा तो दोनों थ्योरी आएगा। प्रोविज़न को खुद से लेके लिख के आना है, इंग्लिश में समझा दिए हैं। और जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और प्रोविज़न को खुद से लिख के लाना है। दैट्स फॉर